नमस्कार दोस्तों, मैं सीए रोहित ज्ञानचंदानी फिनअकैडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ले आया हूं हमारी स्टॉक मार्केट की बेसिक सीरीज का पार्ट 2। अगर आपने ऑलरेडी पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप पार्ट 1 देखकर उसके बाद पार्ट 2 पे आ सकते हैं। तो आज के लिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम 3-4 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये एक्सचेंजेस, जो इंडिया में एक्सचेंजेस है वो कौन कौन से हैं और क्या क्या वहाँ पे हो सकता है। उसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे जिसे कहा जाता है प्री ओपनिंग सेशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके बाद आपने बहुत बार ये सुना होगा कि बेरिश बुलिश, ये चीज़ बेरिश है, ये मुझे बुलिश लग रहा है, ये सब चीज़ें आपने बहुत सुनी होंगी। इन दोनों चीज़ों का मतलब क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर्किट फिल्टर्स। इसमें काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए दोस्तों, इंडिया में बहुत सारे एक्सचेंजेस थे, लेकिन अभी इस वक्त सिर्फ 9 जो है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया में, सेबी द्वारा प्रमाणित जो चलते हैं, वैसे 9 एक्सचेंजेस हैं। उसमें से एक बीएससी और एनएससी जो है, हम लोग इजीली सब लोग इसको जानते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो एशिया का सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों को हम ऑलरेडी जानते हैं। ये जो एमएससी है इसे मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। ज़्यादा हमारा इस पे काम नहीं पड़ता है। जो आप और मेरे जैसे रिटेल ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए बीएससी और एनएससी पे ट्रेडिंग होती है। इस इन पर्टिकुलर एक्सचेंजेस में इक्विटी ट्रेडिंग अलाउड है, कैश एज वेल एज डेरिवेटिव मार्केट्स में। यानी आप कैश में, नगद में आप शेयर बाय और सेल कर सकते हैं, और डेरिवेटिव मार्केट्स में भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ये सब चीज़ों को इसमें ट्रेड किया जा सकता है। उसके बाद आता है एमसीएक्स और एनसीडीईएक्स। एमसीएक्स यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, और एनसीडीईएक्स यानी नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज। ठीक है, तो ये जो दोनों एक्सचेंजेस हैं, ये मेनली कमोडिटी बेसिस्ड, आप कह सकते हैं क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, ये जो सारी कमोडिटीज होती हैं, उन सब की ट्रेडिंग इन एक्सचेंजेस पर होती है। उसके बाद जो है एक सीएससी, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज है, जो अभी एक्टिवली यूज नहीं होता है। और आईआईई और एनएससी, आईएफएससी। देखिए, आईएफएससी यानी जो फाइनेंशियल सर्विस सेंटर खुला है, जो गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में खुला है, वहाँ पे ये दोनों एक्सचेंजेस हैं। ये बीएससी और एनएससी के एक्सटेंशन ही है। यहाँ पर सिर्फ फॉरेनर्स यानी एफआईआईज के लिए ट्रेडिंग यहाँ इन एक्सचेंजेस पर अलाउड है। मोटा मोटी हमें ये समझना है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर एक्टिविटी होती है हमारे लिए। और एमसीएक्स और एनसीडीएक्स, अगर आप कमोडिटी ट्रेडर हैं तो आपको ये दोनों एक्सचेंजेस को ध्यान में रखना है। दोस्तों, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ये जो कंसेप्ट है ये काफ़ी इग्नोर किया जाता है, लेकिन इसको ध्यान से समझिए। जब स्टॉक मार्केट खुलता है, स्टॉक मार्केट का समय होता है 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक। सुबह 9:15 से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उससे पहले एक प्री ओपनिंग सेशन होता है? हम इस वीडियो में अब ये देखेंगे कि प्री ओपनिंग सेशन के क्या मायने हैं। देखिए, एक स्टॉक होता है जो पिछले दिन पे क्लोज होता है। मान लीजिए एक स्टॉक है जो 500 रुपए पे क्लोज हुआ है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि अगले दिन ये किस प्राइस पर खुलना चाहिए? हो सकता है वो 550 पे खुले, हो सकता है वो 450 पे खुले, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? तो प्री ओपनिंग सेशन ये जो होता है, ये नॉर्मल आवर्स से पहले कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, नॉर्मल आवर्स मार्केट में क्या है? 9:15 से लेकर 3:30, ये जो है नॉर्मल आवर्स है मार्केट के। प्री ओपनिंग सेशन जो होता है वो शुरू होता है 9 बजे से लेकर 9:15 बजे तक। अब मैं आपको इसका पूरा एनालिसिस करके बताता हूं कि प्री ओपनिंग सेशन में होता क्या है। सबसे पहले ये किस चीज के लिए होता है? सबसे पहले मार्केट में ओपनिंग में अगर कोई वॉलेटिलिटी आनी है तो उसको मिनिमाइज करने के लिए, मान लीजिए कोई बड़ा ट्रेड होने वाला है या कोई बड़ा डील होने वाला है, या फिर ओपनिंग प्राइस हमें डिस्कवर करना है, तो वो करने के लिए ये प्री ओपनिंग सेशन किया जाता है। और एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है दोस्तों, अगर किसी स्टॉक का कोई न्यूज है, मान लीजिए आज मार्केट बंद होने के बाद किसी स्टॉक में न्यूज आई है, और वो न्यूज गुड न्यूज हो सकती है, बैड न्यूज हो सकती है, जिसका स्टॉक पे रिएक्शन आ सकता है, तो उस चीज को अचानक से मार्केट को झटका ना लगे, इसीलिए वो ओवरनाइट न्यूज जो मार्केट खुलने से पहले उसको प्राइस में रिफ्लेक्ट कराने के लिए प्री ओपनिंग सेशन होता है। मान लीजिए किसी कंपनी ने अपने नतीजे डिक्लेयर किए हैं और नतीजे बेहद खराब हैं, उनका बहुत ही बुरे नतीजे हैं, तो हो सकता है कि स्टॉक बहुत बुरे तरीके से ओपन हो या बहुत नीचे ओपन हो जाए। तो ये नॉर्मल आवर्स से पहले ही एक्सचेंज
जो प्री ओपनिंग में ऑर्डर्स का देखकर उसका प्राइस डिस्कवरी कर कर हमें ये बताता है कि इसकी इंडिकेटिव ओपनिंग कहाँ हो सकती है, ताकि आप और मेरे जैसे जो ट्रेडर्स हैं वो मार्केट खुलने के बाद संयम से देखभाल करके उसके ऊपर ट्रेड कर सकें। तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो ओपनिंग में वॉलेटिलिटी रिड्यूस करने के लिए, और दूसरा होता है कि अगर कोई ओवरनाइट न्यूज़ आती है जो मार्केट बंद होने के बाद न्यूज़ आई है और अगले दिन प्राइस में रिफ्लेक्ट होने वाली है, वो न्यूज़ के लिए। अब देखिए दोस्तों, ये मार्केट 9 बजे खुलता है और 9:08 पर बंद होता है। अब ध्यान दीजिए, इस समय के इस दरमियान सिर्फ आप ऑर्डर डाल सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं। मान लीजिए 9:01 पर मैंने 100 शेयर बाय करने का ऑर्डर डाल दिया है, तो मुझे वो लिमिट ऑर्डर लगाना होगा। मैं वो ऑर्डर वहाँ पे डाल दूंगा, अभी उसका कुछ होगा नहीं। अगर मान लीजिए मेरा एक दोस्त है, उसे 100 शेयर बेचने का ऑर्डर डालना है, तो वो बेचने का ऑर्डर डालेगा। मुझे 100 खरीदने का ऑर्डर डालना है, तो मैं खरीदने का ऑर्डर डाल दूंगा। तो ये इस समय के दरमियान होता है। उसके बाद ये जो सिस्टम है ये रैंडमली, ध्यान दीजिएगा, रैंडमली 7th या 8th मिनट में क्लोज हो जाता है। यानी कि ये 9:07 पर भी क्लोज हो सकता है, 9:08 पर भी क्लोज हो सकता है। इन दोनों के बीच जो टाइम है उनमें, उस टाइम के कहीं भी ये जो है ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाता है। उसके बाद 9:09 से लेकर 9:12 तक ऑर्डर को मैचिंग और ट्रेड कंफर्मेशन किया जाता है। मान लीजिए मेरे जैसे 100 लोग हैं जिन्होंने बाय बाय ऑर्डर डाले हैं और कोई 100 लोग हैं जिन्होंने सेल ऑर्डर डाले हैं। तो एक्सचेंज क्या करता है, 9:09 और 9:12 के बीच में इन सभी ऑर्डर्स का मैचिंग करने की कोशिश करता है कि किस बायर को किस सेलर का प्राइस मैच हो रहा है, ताकि वो ट्रेड हो सके। अगर कोई प्राइस मैच हो जाती है तो वहां पर वो ट्रेड हो जाता है, वही ओपनिंग प्राइस मानी जाती है। वहां पर जो है उस शेयर का ट्रेडिंग शुरू होता है नॉर्मल आवर्स में। वो हो जाने के बाद ये 12, उसके बाद जो बचे हुए 2 मिनट हैं, 3 मिनट हैं, 9:13 से लेकर 9:15 तक, ये जो समय है ये बफर के लिए रखा जाता है, प्री ओपनिंग को नॉर्मल सेशन में कन्वर्ट करने के लिए, सारे सिस्टम्स को ठीक रखने के लिए, प्रॉपर ट्रांसमिशन के लिए कि हम प्री ओपनिंग से अब मेन मार्केट पे मेन नॉर्मल ट्रेडिंग सेशंस में आ रहे हैं। उसके लिए ये बफर टाइम रखा जाता है। आई बात समझ में? तो आपको प्री ओपनिंग का पूरा कंसेप्ट मैंने समझा दिया है। 9 बजे से लेकर 9:08 तक सिर्फ ऑर्डर कलेक्शन, एंट्री और मॉडिफिकेशन होता है। उसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली रैंडमली क्लोज हो जाता है 7वें और 8वें मिनट के बीच में। उसके बाद 9:09 से लेकर 9:12 तक आपका ऑर्डर मैचिंग और ट्रेड कंफर्मेशन होता है। यदि कुछ ऑर्डर्स मैच हो रहे हैं तो मैच होकर वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, नहीं हो रहे हैं तो वैसा रहता है। उसके बाद में लास्ट के 2 मिनट जो है वो बफर टाइम रखा जाता है प्री ओपनिंग को बंद करके नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन में आने के लिए। अब 2 चीज़ें हम लोग बहुत सुनते हैं, ये टीवी पर सुनते हैं कि आज इन्फोसिस का स्टॉक काफ़ी बेरिश लग रहा है या आज निफ्टी काफ़ी बुलिश लग रहा है। तो इन 2 शब्दों का मतलब क्या है? देखिए, बुलिश और बेरिश ये मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं। सेंटिमेंट का मतलब होता है कि आज मार्केट को क्या लग रहा है, आज मार्केट का नज़रिया क्या है, ये चीज़ें। तो बुलिश का मतलब क्या होता है? बुलिश यानी जब प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, व्हेन अ स्टॉक इज राइजिंग। मान लीजिए अगर एक कोई स्टॉक है 100 रुपए का और वो 102, 105, 107, 110, 120 ऐसे चल रहा है, तो उसे बुलिश कंसिडर किया जाता है। मतलब उसमें कोई पॉजिटिव न्यूज़ है जिसके कारण वो बढ़ रहा है और एक्सपेक्टेड है कि वो बढ़ता रहेगा ड्यू टू ऑप्टिमिज्म। मतलब लोग काफ़ी आशावादी हैं, लोगों को लगता है कि ये शेयर जो है वो काफ़ी और ऊपर जाएगा। इसको चलते हुए, इस चीज़ के चलते हुए उस शेयर को बुलिश कहा जाता है। अब पूरे मार्केट की हम बात करते हैं। अगर मैं देखना चाहूं कि पूरा मार्केट ही एंटायरली बुलिश है, एक हाथ दूसरा शेयर ऐसा हो सकता है जो रिजल्ट्स के बलबूते पर या किसी न्यूज़ के बलबूते पर बुलिश हो जाए। लेकिन अगर मुझे पूरा मार्केट देखना है, अगर पूरा मार्केट ही ऊपर जा रहा है, तो उस केस में ये माना जाता है कि इकोनॉमी में काफ़ी अच्छे तरीके से सब चीज़ें हो रही हैं और फ्यूचर जो है इकोनॉमी का काफ़ी ब्राइट है। तो सारी पॉजिटिव चीज़ें जो देखी जाती हैं मार्केट ऊपर जाते वक्त, उन सब के ऊपर बनता है एक बुलिश सेंटीमेंट। अब इसका कंप्लीटली अपोजिट है बेरिश। बेरिश होता है कि जब प्राइसेस गिर रही हैं, व्हेन स्टॉक्स आर टैंकिंग, सब चीज़ें सब बुरी न्यूज़ आ रही है, हर एक चीज़। अब ये कोरोना वायरस की बात हो गई, लगातार मार्केट गिर रहा था, सारे स्टॉक्स पिटाई हो रही थी सबकी। इससे ये होता है कि किसी स्टॉक में बहुत बुरे तरीके से पैसिमिज्म आ जाता है, एकदम ऐसे बुरी भावना है कि
अब और गिरेगा, ये होगा, न्यूज़ पता नहीं, मैनेजमेंट छोड़ के चला गया, सेल्स गिर रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं, या फिर इकोनॉमी में कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो चुका है, बिजनेसेस बंद हो गए हैं, तो ये सब चीज़ें। तो ये स्टॉक का न्यूज़ बेस्ड हो सकता है। मान लीजिए किसी कंपनी के नतीजे बहुत ख़राब आए हुए हैं, तो वो स्टॉक बेरिश मोड में जा सकता है, वो अकेला स्टॉक। लेकिन अगर आपको पूरा मार्केट का व्यू लेना है, तो मार्केट के केस में ये होता है कि अगर इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब है, मान लीजिए रिसेशन आ गया, या फिर ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो रही है, या फिर हमें पता है कि आगे चल के काफ़ी चैलेंजेस हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर बैंक्स की हालत ख़राब है, बैड डेट्स, एनपीए, ये सब चीज़ें जो हैं, इन सबसे एक बेरिश सेंटिमेंट बनता है। ऐसा सेंटिमेंट बनता है कि मार्केट जो है वो नीचे गिरने वाला है। तो उस टाइप के माहौल को हम बेरिश सेंटिमेंट कहते हैं। तो मुझे अगर इस चीज़ को शॉर्ट में अगर आपको कंक्लूड करना है, तो अगर कोई ऐसी आशावादी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे ऑप्टिमिज्म आ रहा है और मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, तो वो एक बुलिश स्टांस है, वो एक बुलिश सिनेरियो है। और अगर उसका अपोजिट हो रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, तो वो एक बेरिश स्टांस है। आई बात समझ में? अब देखिए, हम लोग बुलिश है या बेरिश है ये कैसे पता लगाएंगे? इसे पता लगाने का कोई तरीका, तो ये जो तरीका है, दो तरीके हैं इसके। एक तो होता है टेक्निकल से। अब टेक्निकल का मैं आपको बता देता हूँ। चार्ट पैटर्न्स होते हैं या टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं जिससे पता चलता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब ये हिस्टोरिकल प्राइसेस पे बेस्ड होता है। ये एक्चुअली आपका करेक्ट हो भी सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। तो वो एक तरीका है। आप इंडिकेटर लगाते हैं कि मान लीजिए मूविंग एवरेजेस जो हैं वो 50 दिन के ऊपर की मूविंग एवरेज के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो वो एक बुलिश सेंटिमेंट है, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो बेरिश सेंटिमेंट है। अब ये जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं हम बाद में कवर करने वाले हैं। फिलहाल ये समझ लीजिए कि प्राइस मूवमेंट्स को देखकर अगर हमने एक नज़रिया बनाया है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो वो बुलिश, नीचे जाएगा तो वो बेरिश। उसी तरीके से फंडामेंटल इंडिकेटर्स जैसे कि जीडीपी नंबर्स, ग्रोथ नंबर्स, इन्फ्लेशन नंबर्स, इंटरेस्ट रेट्स, ये सब जो चीज़ें हैं जो पॉजिटिवली इकोनॉमी को अफेक्ट कर रही हैं, उन सबको, अगर उन चीज़ों को मार्केट पॉजिटिवली ले रहा है तो वो बुलिश, अगर उन सब चीज़ों को वो नेगेटिवली ले रहा है तो वो बेरिश। आई बात समझ में? तो दोनों फैक्टर्स हैं, टेक्निकल भी और फंडामेंटल भी। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे जिसे कहा जाता है सर्किट ब्रेकर्स। तो जब मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है या बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है तो एक्सचेंज एक मैकेनिज्म यूज़ करता है जिसे हम सर्किट ब्रेकर कहते हैं, जहाँ पर मार्केट को हॉल्ट किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है ट्रेडिंग को, अगर एक स्टॉक में बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ रही है या फिर पूरे मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ रही है। तो सर्किट्स आर लिमिट प्लेस्ड ऑन मार्केट मूवमेंट्स ऑन डेली बेसिस टू कर्टेल वॉलेटिलिटी। अब समझने की कोशिश करेंगे कि सर्किट लगता कैसे है। इंडेक्स के लिए, मतलब मान लीजिए निफ्टी और सेंसेक्स के लिए जो सर्किट की लिमिट्स हैं वो 3 स्टेजेस में है, 10%, 15% और 20% ऑन ईदर साइड। अगर बढ़ता है तो भी ये लिमिट, घटता है तो भी ये लिमिट। एग्जाम्पल से सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। ट्रेडिंग रोक दी जाती है, ट्रेडिंग इज हॉल्टेड इफ सर्किट लिमिट इज ब्रीच्ड। अगर सर्किट आपका टूट जाता है, जो लिमिट है वो टूट जाती है, तो आपका जो है ट्रेडिंग बंद किया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए अगर मार्केट खुला और तुरंत 10% डाउन हो गया, बहुत बिकवाली आ गई, बहुत बुरी न्यूज़ है, और ये 1 बजे से पहले होता है, 9:15 बजे मार्केट खुला, 1 बजे से पहले ही 10% डाउन, तो उसको 45 मिनट्स तक बंद कर दिया जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ये मार्केट 9:15 बजे खुला और उसको सर्किट लग गया, लोअर सर्किट, तो ये मार्केट 10 बजे तक क्लोज्ड। ठीक है, 10 बजे तक क्लोज होने के बाद जब ये खुलेगा 10:01 पे, तो 15 मिनट्स का, 10:15 तक का प्री ओपनिंग सेशन रहेगा। प्री ओपनिंग सेशन हम लोग समझ चुके हैं, प्री ओपनिंग सेशन का डिस्कशन पिछली स्लाइड्स में कर चुके हैं, तो ये प्री ओपनिंग सेशन में चला जाएगा। उसके बाद 10:16 पर आपका मार्केट फिर से खुल जाएगा। आसान बात है। अगर 1 बजे से पहले होता है तो 45 मिनट के लिए ट्रेडिंग क्लोज और 15 मिनट का प्री मार्केट सेशन। अगर यही 1 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में होता है तो सिर्फ 15 मिनट के लिए मार्केट क्लोज किया जाएगा और उसके बाद 15 मिनट का प्री ओपनिंग सेशन। ये आधे घंटे के बाद आपका नॉर्मल ट्रेडिंग फिर से शुरू। मान लीजिए ये 2:30 बजे के बाद होता है तो फिर ट्रेडिंग बंद नहीं की जाती है, 10% का सर्किट नहीं लगता है। आगे के सर्किट लगेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अगर 2:30 बजे के बाद मार्केट 10% नीचे आ जाता है तो वहाँ पे ट्रेडिंग रोकी नहीं जाती है। कब तक? अगले सर्किट तक। ठीक है, अब अगला सर्किट है 15%। मान लीजिए 15% का क्रैक जो है
1 बजे से पहले ही आ गया। इस केस में ये 1 बजे से पहले हो गया। मान लीजिए 10:16 पे ये ओपन हुआ है और 10:20 पर इसको फिर से सर्किट लग गया, लोअर सर्किट। तो इसका मतलब 1 बजे से पहले ही 15% का सर्किट भी लग चुका है उसको। उसके बाद ट्रेडिंग को 1 घंटा 45 मिनट तक क्लोज किया जाता है। मतलब ये 10:20 का जो है, ये जो अब जब ये खुलेगा तो ये 12:05 पर खुलेगा। आई बात समझ में? 45 मिनट तक ये क्लोज किया जाएगा। ये खुलने के बाद भी ये ओपन होगा और इसमें 15 मिनट का प्री ओपनिंग सेशन रहेगा। मतलब आपका एक्चुअल मार्केट जो है वो ओपन होगा 12:21 पे। आई बात समझ में? तो इस तरीके से होगा। मान लीजिए और एक बार इसको सर्किट लग जाता है 20% का, तो जैसे ही 20% का सर्किट हिट होता है, मार्केट को उस दिन के लिए क्लोज किया जाता है। दैट्स इट। 20% का हाईएस्ट लिमिट है, 20% हिट होने के बाद मार्केट क्लोज। तो ये जो है सर्किट के टाइमिंग्स हैं, यहाँ पे मैंने दे रखा है, इसके अनुसार एक्सचेंज चलता है। आई बात समझ में? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है समझने के लिए। आप लोग मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आपने कभी किसी स्टॉक में लोअर सर्किट लगते हुए देखा है। अगर हाँ, तो उसका जो है आइडिया हमारे साथ शेयर कीजिए। कौन से वो स्टॉक है उसका पिक्चर शेयर करें। जो भी है हमें बताएं कि किस स्टॉक में सर्किट लगा है, या आपके पास कोई ऐसी मेमोरी है जहां पर आपने अपर सर्किट या लोअर सर्किट देखा है। अब देखिए, जैसे इंडेक्स में स्टॉक जो है सर्किट लगता है, वैसे स्टॉक्स में भी सर्किट लगता है। अब स्टॉक्स का कैसा है? स्टॉक्स को जो है डिफाइंड सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, एक्सचेंज डिसाइड करके देता है। ये सर्किट ब्रेकर 2% का, 5% का, 10%, 20% हो सकता है। अब यहाँ पर ओपन क्लोज नहीं होता है। यहाँ पर 2% अगर स्टॉक गिर गया तो बस उसकी ट्रेडिंग वहाँ हॉल्ट हो जाती है। 5% गिर गया तो उसकी ट्रेडिंग वहाँ हॉल्ट। मान लीजिए कोई भी एक स्टॉक है ABC लिमिटेड, इसको एक्सचेंज ने 5% का सर्किट लिमिट दे रखा है। तो अगर ये एक ही दिन में 5% ऊपर या नीचे आ जाता है तो इसकी ट्रेडिंग क्लोज। वहाँ पर सिर्फ या तो बायर्स रहेंगे, अगर ये ऊपर चला गया तो सिर्फ बायर्स रहेंगे, कोई सेलर नहीं है। अगर ये नीचे जाता है तो सिर्फ सेलर्स हैं, कोई बायर नहीं है। आई बात समझ में? एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टॉक्स डेरिवेटिव सेगमेंट्स में होते हैं, जिनका F&O ट्रेडिंग होता है, उनको कोई सर्किट ब्रेकर जो है अप्लीकेबल नहीं होता है। ये बात आप नोट कर लीजिए। देयर इज नो सर्किट ब्रेकर फॉर स्टॉक्स इन डेरिवेटिव F&O सेगमेंट। आपने देखा होगा 2017 या 18 में DHFL का स्टॉक एक ही दिन में 55% गिरा था, क्योंकि ये F&O सेगमेंट का स्टॉक था, इसको लिमिट नहीं है गिरने पे। आई बात समझ में? तो जो डिफाइंड ब्रेकर्स हैं वो सिर्फ उन स्टॉक्स के लिए जो डेरिवेटिव सेगमेंट में नहीं है। डेरिवेटिव सेगमेंट के स्टॉक्स में कोई डिफाइंड ब्रेकर्स नहीं है, कितना भी गिर सकते हैं। क्लियर है? अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो खत्म करने से पहले, निफ्टी का अभी रिसेंटली बात है, कोरोना वायरस का जो ये चल रहा था, उसमें निफ्टी को 13 तारीख को लोअर सर्किट देखना पड़ा था। यहां पर देखिए, ये जो है आपका लोअर सर्किट है। यहां पर ये निफ्टी पिछले दिन 12 तारीख को 9590 के वॉल्यूम वेटेड प्राइस पर क्लोज हुआ था। उसके बाद अगले दिन ओपन होते ही 9:15 बजे इसने अपना लोअर सर्किट लगा दिया 8631 पे। खुलते ही ये गिर गया। तो ये जो लोअर सर्किट का लाइव एग्जांपल मैं आपके सामने ले आया हूं, इसमें देखा जा सकता है कि ये खत्म होने के बाद यहां पर ट्रेडिंग को हॉल्ट किया गया। यकीनन ये 1 बजे से पहले हुआ है 10% का सर्किट, तो 45 मिनट्स के लिए ट्रेडिंग को हॉल्ट किया गया। उसके बाद फिर से ट्रेडिंग रिज्यूम हुई, ऑब्वियसली प्री ओपनिंग सेशन के बाद। उसके बाद आप देख सकते हैं कि थोड़ी गिरावट आने के बाद ये फिर से ऊपर चला गया और ये ट्रेडिंग रिज्यूम हो गई है उस दिन के लिए। क्लियर है? आशा करता हूं आपको सर्किट ब्रेकर का कंसेप्ट जो है पूरा अब क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक स्टॉक को खरीदे बिना ही आप बेच सकते हैं? जी हाँ, अगले वीडियो में हम इस टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये जो स्टॉक है उसे आप बेचने के बाद भी खरीद सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।